क्या आप शुगर के मरीज़ हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो शुगर का मरीज़ है और वो तमाम फल इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो मीठे का भी शौकीन है। इसके लिए कोई ऐसा फल होना चाहिए जो वो इस्तेमाल करे, उसकी मीठे की क्रेविंग्स भी कम हो जाएं और इसके साथ साथ उसको तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसे ही फल के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी मीठे की क्रेविंग्स को भी कम कर सकते हैं और इसके अलावा तमाम न्यूट्रिएंट्स भी हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी मलबेरी पे, यानी कि शहतूत। शहतूत का इस्तेमाल आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपको कितनी मिकदार में करना चाहिए, और आप अगर शहतूत का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। क्या शुगर के मरीज़ शहतूत का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में ये सब डिस्कस करूंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा शहतूत का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कौन से नुकसानात हो सकते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखिए। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि शहतूत में ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि शहतूत यानी कि मलबेरी एक सुपर फूड है। सुपर फूड कोई ऐसी ग़िज़ा होती है जिसमें तमाम तरह के ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हों जो आपके जिस्म को ज़रूरत है, जिनकी जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो एक चीज़ खाने से आपको बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा मिल जाएं तो हम उस चीज़ को सुपर फूड कहते हैं। और ऐसी चीज़ जो आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों से और बहुत सी बीमारियों से बचा भी रही हो तो वो भी सुपर फूड होती है। इसीलिए हम शहतूत को सुपर फूड कहते हैं। शहतूत में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा और अहम न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, इन पे बात करूँगी। सबसे पहले आयरन बहुत ही अच्छा एक अहम मिनरल है जिसकी आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो आप एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होती है और वीकनेस भी, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। इसके अलावा पोटाशियम की भी एक बहुत अच्छी अमाउंट पाई जाती है, जिस पे आगे चल के इस वीडियो में बात करूंगी कि पोटाशियम आपके लिए क्यों ज़रूरी है। विटामिन्स की बात करूं तो विटामिन K1 और विटामिन C बहुत ही अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन E जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपको कैंसर से बचाता है, वो भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा फोलिक एसिड और मैग्नीशियम ये और जिंक ये भी तीनों बहुत ही अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। फाइबर की एक बहुत ही अच्छी मिकदार पाई जाती है शहतूत में, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में, उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदर कंपाउंड्स की बात कर लूँ तो इसमें प्लांट कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि एंथोसायनिन्स एंड ल्यूटिन, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको क्रोनिक डिजीज़ से बचाते हैं, जिनमें हार्ट डिजीज़ शामिल हैं। इसके अलावा कैंसर और डायबिटीज़ जो कि एक आजकल मसला बना हुआ है। हर एक बंदा जिसको डायबिटीज़ है वो बहुत परेशान रहता है और इसके अलावा उसको मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उनकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते तो और भी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि चाइना में शहतूत को मुख्तलिफ़ अदवायात में इस्तेमाल किया जाता है जो कैंसर के अगेंस्ट काम करती हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनको कैंसर का मसला होता है उनके लिए ऐसी अदवायात तैयार की जाती हैं जिसमें शहतूत का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेती हूँ कि शहतूत का इस्तेमाल आपको कौन से फ़वाइद दे सकता है। नंबर 1, अगर आप शहतूत का इस्तेमाल करते हैं तो आप
अपनी बॉडी को इम्यून कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकते हैं, अपने आप को मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। आपकी बॉडी में फ़ाइटिंग एबिलिटी पैदा हो जाती है। यानी कि अगर कोई वायरस, अगर कोई बैक्टीरिया आप पर अटैक करने की कोशिश करता है, आपको बीमारी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, तो आपकी बॉडी में मौजूद इम्यूनिटी आपको इन बीमारियों से, इन इन्फेक्शन से बचाती है। इसीलिए कोशिश किया करें कि ऐसी डाइट ज़रूर इस्तेमाल करें जो विटामिन सी रिच होती है, जिनमें लेमन आ जाते हैं। इसके अलावा आज बेरीज़ की बात कर रही हूँ, तो आप बेरीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा शहतूत का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको एनीमिया यानी कि खून की कमी का मसला है। इसमें आयरन की एक बहुत ही अच्छी और वाफर मिकदार पाई जाती है जो आप में खून की कमी नहीं होने देती, और जिन लोगों में खून की कमी है उसको पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आयरन बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है। आपके सेल्स को ऑक्सीजन जो है आयरन के थ्रू ही पहुंचती है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आयरन रिच हों। अगर आपको किसी भी किस्म का कमज़ोरी का मसला है, बोन हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो आपको चाहिए कि आप शहतूत का इस्तेमाल करें। इसमें विटामिन के 1 फाइलोक्विनोन पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज़ होते हैं, खून जमता नहीं है जल्दी, अगर उनके ब्लीडिंग हो रही है तो वो जल्दी नहीं रुकती, तो उनको भी चाहिए कि वो विटामिन के 1 यानी कि शहतूत का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे उनको विटामिन के 1 मिलेगा जो उनकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है, जिनमें हार्ट इश्यूज़, ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा मसला है, आजकल हर एक तीसरा बंदा ब्लड प्रेशर का शिकार है। उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ऑल्दो डिफरेंट रीजंस होती हैं, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, या फिर किसी वजह से आपका बीपी हाई है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको चाहिए कि आप मलबेरीज़ का इस्तेमाल करें, आप शहतूत का इस्तेमाल करें। ये पोटाशियम की एक बहुत ही अच्छी अमाउंट पाई जाती है जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पोटाशियम की एक अच्छी अमाउंट आपको मलबेरीज़ यानी कि शहतूत से मिल सकती है, जो आपको दिल से मुतल्लिक और भी जितने भी अमराज हैं उनसे महफूज रख सकती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सालों पहले से ही शहतूत को चाइना में अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है जो कि कैंसर से बचाती हैं। इसीलिए अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप शहतूत का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, आपके जिस्म से जहरीले मादों को, ऐसे मादे जो कैंसर कोजिंग होती हैं, जो कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स करते हैं, उनसे बचाता है और आपको कैंसर से महफूज रखता है। अब बात कर लेती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पे। आज की जो मेन बात है वो ये है कि आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो क्या आप शहतूत का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं तो क्या हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसा फल है जो आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। इसीलिए आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शहतूत में डीएनजी एक कंपाउंड होता है जो कार्ब्स को, जो भी आप लेते हैं अपनी डाइट में, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता और आप आसानी से इस फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्वेराट्रोल एक कंपाउंड होता है जो कि शहतूत में पाया जाता है। ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इसीलिए आप शहतूत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए सेफ़ है, इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अब कौन से शहतूत इस्तेमाल करने हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने? ऐसे जो ब्लैक और रेड होते हैं, ब्लैक और रेड कलर के शहतूत डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने इस्तेमाल करने हैं। जो ग्रीन कलर के शहतूत होते हैं
कोशिश करें कि उनको इस्तेमाल करने से परहेज़ करें, वो शुगर के मरीज़ों के लिए नहीं हैं। इसके अलावा शहतूत का इस्तेमाल आपके दिमाग को एक फ्रेशनेस देता है, एक फ़रहत बख्शता है। अगर आप शहतूत का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद ये फ़ील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। और ऐसे लोग जिनको अक्सर दिल की घबराहट का मसला होता है, उनको भी चाहिए कि वो शहतूत का इस्तेमाल करें। दिल की घबराहट को ख़त्म करता है। और आपको अगर किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ है जो आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं भूल पा रहे, तब भी आप शहतूत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शहतूत का इस्तेमाल फैटी लिवर से भी आपको बचाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है और मेंटेन रखता है। इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि आप अपनी डेली रूटीन में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा शहतूत का इस्तेमाल आपके जिगर की गर्मी को दूर करता है। और ऐसे लोग जिनको जॉन्डिस यानी कि यरकान का मसला है, उनको भी चाहिए कि वो शहतूत का इस्तेमाल करें। उनकी आँखों में जो येलो हो जाता है यानी पीलापन आ जाता है, उसको भी दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेती हूँ कि आपको एक दिन में कितने शहतूत इस्तेमाल करने चाहिए। कोशिश करेंगे 40 ग्राम तक शहतूत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 75 से 80 पीसेस बनते हैं। इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के मुताबिक अगर आप शहतूत का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी बढ़ती हुई उम्र को बढ़ा सकते हैं। आप अपने आप को एजिंग से भी बचा सकते हैं। अब इस्तेमाल का तरीका बता देती हूँ, आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। पहली बात तो ये, इन्हें फ्रेश एज इट इज़ जैसे कि दरख्त से उतारा जाता है वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनको ड्राइड फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप इनका जैम बनाकर, आप इनका फ्रूट जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शहतूत का शेक बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मलबेरी शेक। इसमें आपने क्या करना है, आपने अगर 1 पाव शहतूत लिए हैं तो पानी 1 पाव लेंगे और इसमें आपने दूध डालना है 1 किलो। आप इसका अच्छा सा शेक बनाकर पिएं, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है और आपके दिमाग को तक़वियत देगा। इसके अलावा आपके दिल के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा शहतूत का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं, उस पर बात करती हूँ। नंबर 1, अगर आप बहुत ज़्यादा मिक़दार में शहतूत का इस्तेमाल कर लेते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप ग्रीन शहतूत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, तो इससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो सकता है, आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है बहुत ज़्यादा हद तक, जो आपके लिए डेंजरस है। इसीलिए आपने एक मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनको किडनी के इश्यूज़ हैं, जिनको डायलिसिस करवाते हैं या फिर उनको किडनी का कोई ना कोई मसला है, तो उनको भी चाहिए कि एक मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें। ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी किडनीज़ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है, उनके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है पोटाशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा आपको डाइजेशन के भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग। इसीलिए आपने एक मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करना है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अभी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।